प्याज काटने से हमें आंसू क्यों आता है दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान में इतने सारे रेत कहां से आए होंगे? और क्या आपको पता है पागलों को करंट का झटका क्यों लगाया जाता है? दोस्तों आज इसी से जुड़े रहस्य के बारे में जानने वाले हैं। नंबर 1 दोस्तों, इन बड़े बड़े रेगिस्तान को देखकर क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर रेगिस्तान में इतने सारे रेत आई कहाँ से है? क्या कभी वहाँ रेत की बारिश हुई थी या फिर कुछ और आखिर आया है और आप इसका जवाब नहीं जानते हैं? तो बता दूं, रेगिस्तान के इस रेत का रहस्य छिपा है यहाँ के मौसम में, जो दिन में हद से ज्यादा गर्मी और रात में हद से ज्यादा ठंडा रहता है। सिर्फ 12 घंटे के अंदर में तापमान में होने वाले इतने बड़े बदलाव की वजह से ही ऐसे इलाके में मौजूद चट्टान और पत्थर इतने कमजोर पड़ने लगते हैं और वे रेत के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। प्याज को काटने से आंख में आंसू क्यों आते हैं? ये चीज आपने एक न एक बार जरूर सोचा होगा। तो इसका सिंपल सा रीजन है, प्याज में मिलने वाला एंजाइम। प्याज में एक खास प्रकार का एंजाइम मिलता है जो कि प्याज काटने पे हवा में फैल जाता है और यही एंजाइम जब आंखों में जाता है तो दर्द होता है। 1980 के पहले के लोगों को मानना था कि प्याज की जो स्मेल होती है उसकी वजह से आंख में से आंसू निकलते थे, और जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तब पता चला कि आंख में आंसू स्मेल की वजह से नहीं बल्कि इसमें मिलने वाली केमिकल कॉम्पेटी में से आने वाले एक एंजाइम है जिसकी वजह से प्याज काटने पर आंख में आंसू आते हैं। पागलों को करंट का झटका क्यों दिया जाता है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पागल खाना या पागल शब्द ही बहुत खराब है। इसके बदले मानसिक आरोग्य साला बोलते हैं। मानसिक रोग मस्तिष्क की बीमारियों से संबंधित रोगों को कहते हैं। हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी चलते रहते हैं जिसके कारण लोग अपनी भावनाएं, विचार, क्रोध, व्यवहार प्रकट करते हैं। अगर हम दिमाग में बिजली का झटका देते हैं तो दिमाग में चलने वाले विचार खत्म हो जाते हैं और इंसान शांत हो जाता है। नेगेटिव चीजें हमेशा ही बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आपको नेगेटिव चीजों को खत्म करना है तो आपको पॉजिटिव चीजें करनी होगी। अपने नेगेटिव को खत्म करने के लिए आपको 5 पॉजिटिव चीजें करनी पड़ती है, तब जाके आपकी एक नेगेटिव चीज खत्म होगी। तो आप तो यह जानते होंगे कि केले के फल में बीज नहीं होती है, लेकिन अगर केले के फल में बीज नहीं होती है तो सिर्फ केला कैसे उगता है? क्या आपके दिमाग में ये ख्याल कभी आया है? दोस्तों केले के बीज केले के पौधे के नीचे होते हैं और एक केले के पौधे में से 3 से 4 होते हैं जो किसान निकालकर फिर उसे लगा देते हैं जिससे केले का पेड़ उगता है। क्या आप जानते थे? दोस्तों ये फैक्ट उन हिंदुस्तानियों के लिए है जो देश विदेश में अपने तिरंगा को इज्जत बढ़ाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर साल 2005 में स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए थे, लेकिन दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उनके आने पर स्विट्जरलैंड की सरकार 26 मई को, जिस दिन वो वहां पहुंचे थे, नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया। स्विट्जरलैंड ने कलाम साहब को इंडियन मिसाइल का फादर बताया। तो क्या आप जानते हैं हमारे देश में जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तो उस समय फांसी देने वाला जल्लाद अपराधी के कान में फांसी देने से पहले कुछ कहता है और इसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है? तो दोस्तों फांसी देने से कुछ टाइम पहले जल्लाद अपराधी के कान में धीरे से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। इसके बाद ही अपराधी को फांसी दी जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।